एक ऐसा आदमी जो 40 से ज़्यादा औरतों को किडनैप कर चुका था, जिन्हें वो अपने टॉर्चर ट्रेलर में ले जाता था और उनके साथ करता था ऐसे जुल्म कि एफबीआई के ट्रेंड ऑफिसर्स भी वो टेप्स पूरी नहीं सुन पाए। जी हाँ, तुमने सही सुना। ये कोई मूवी नहीं, ना ही कोई फिक्शनल सीन है। ये सच है और ये सब करने वाले आदमी को दुनिया द टॉय बॉक्स किलर के नाम से जानती है, लेकिन उसका असली नाम था डेविड पार्कर रे। डेविड 6 जनवरी 1939 को न्यू मैक्सिको में पैदा हुआ और उसका बचपन भी दूसरे क्रिमिनल्स की तरह बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, बिकॉज़ उसके वालिद एक शराबी थे, एक अल्कोहलिक पर्सन थे। और जब डेविड सिर्फ 10 साल का था तो उसके ग्रैंडफादर ने उसे सैडिस्टिक सेक्सुअल मैगजीन्स और बॉन्डेज कॉमिक्स दिखानी शुरू कर दी थी। वो चीज़ें उसके दिमाग में चिपक गई और धीरे धीरे उसके अंदर एक डार्क ऑब्सेशन जन्म लेना शुरू हो गया और वो छोटी एज से ही लोगों को हर्ट करने का सोचता रहता था, लेकिन चुप रहता था, कुछ कर नहीं सकता था, बिकॉज़ उसकी एज उसका सबसे बड़ा बैरियर था। लेकिन वो अंदर ही अंदर एक मॉन्स्टर बन रहा था। फाइनली वो दिन आया जब डेविड ने अपने दिमाग में चलने वाले सारे क्राइम्स को अमली जामा पहनाने की कोशिशें शुरू कर दी। डेविड ने अपनी प्रॉपर्टी के पीछे एक ट्रेलर खरीदी, एक प्लेन वाइट ट्रेलर। लेकिन उस ट्रेलर के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वो एक आम इंसानी दिमाग के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं। वो किसी गैराज जैसा नहीं, एक प्रॉपर हॉरर चैम्बर था और उस ट्रेलर का नाम था दी टॉय बॉक्स। और इस नाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेविड ही समझता था। उस ट्रेलर के अंदर मौजूद चीज़ों में सर्जिकल टूल्स, विप्स, चेन्स, हुक्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, मिरर सीलिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरास और एक स्पेशल चेयर जहां पे किसी भी इंसान को बांधकर उसके साथ कुछ भी किया जा सकता था। उसके पास एक स्क्रिप्टेड ऑडियो टेप थी जो डेविड ने खुद रिकॉर्ड की थी और वो उस ट्रेलर में लाने वाले हर इंसान को सबसे पहले वो टेप सुनाता था, जिसमें वो उन सबको बताता था कि वो अब डेविड की सेक्स स्लेव हैं और ये अगले कई दिन, महीने या कभी कभी तो सालों तक चलेगा। सोचो कि तुम आँख खोलते हो और तुम एक बेड के ऊपर बंधे हुए हो। तुम्हारे आसपास स्ट्रेंज मशीन्स हैं। औरत की चीखों की दूर से आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास एक आदमी आता है और वो बहुत ही प्यार भरे लहजे में बोलता है, वेलकम टू हेल। बिल्कुल ऐसे ही होता था जब डेविड ने किसी को किडनैप किया होता। विक्टिम को नंगा करके मेटल स्ट्रैप से बांध दिया जाता था। उनके मुंह पर डक्ट टेप लगा दी जाती थी और फिर डेविड रिकॉर्डिंग शुरू कर देता था। डेविड के साथ उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी
भी शामिल होती थी, वो भी इस हॉरर सीन का हिस्सा थी। और वो दोनों मिलकर विक्टिम्स को ना सिर्फ टॉर्चर करते थे बल्कि ड्रग इंजेक्ट करके उसका होश भी मिटा देते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है। विक्टिम्स बिल्कुल हर चीज़ भूल जाते थे। उनका फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर सिमल्टेनियसली चलता रहता था। इलेक्ट्रिक शॉक्स, प्राइवेट पार्ट्स पे सर्जिकल ब्लेड से बॉडी को काटना, और वो विक्टिम की चारों साइडों पर शीशे लगा रखते थे ताकि विक्टिम देख सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर डेविड उनके साथ रेप करता और रिकॉर्ड करता और कभी कभी अपने कुत्तों या फिर दोस्तों को भी इन्वॉल्व करता। जी हाँ, मैंने जो बताया वो बिल्कुल सच और वेरीफाइड है। एंड यस, इट वाज दैट इविल। डेविड का कहना था, मैं अपने विक्टिम्स को इतना ज़्यादा मेंटली मैनिपुलेट करता हूँ कि उन्हें एक्चुअल में याद ही नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ है। वो कुछ विक्टिम्स को ज़िंदा छोड़ देता था लेकिन उनकी यादों को बिल्कुल वाइप कर देता था बाय यूजिंग ड्रग्स, और कुछ को मार देता था और उनकी बॉडी को डेजर्ट में दफन कर देता था। एफबीआई के मुताबिक डेविड के 40 to 60 विक्टिम्स थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही प्रूफ किए जा सके, बाकी सब के सब हिस्ट्री रह गए। डेविड के बहुत सारे विक्टिम्स में से एक विक्टिम थी जिसका नाम था सिंथिया विगिल। वो डेविड के ट्रैप में काफ़ी अरसा फंसी रही, लेकिन वो हिम्मत वाली थी और उसने हिम्मत नहीं हारी। डेविड ने उसे उसके घर के बाहर एक रोड से किडनैप किया था और सिंडी को काफ़ी अरसे से डेविड टॉर्चर कर रहा था। एक दिन जब डेविड उसको लॉकर से ट्रेलर तक ले जा रहा था टॉर्चर करने के लिए, तो रास्ते में सिंडी ने हिम्मत दिखाई और डेविड को धक्का देकर अपने आप को डेविड से छुड़वा लिया और उसी जंगल में से एक बड़ी लकड़ी उठाई और डेविड पर अटैक किया और वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। सिंथिया का जिस्म बिल्कुल नंगा था, उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी मौजूद नहीं था, लेकिन वो वहाँ से सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और इतने अरसे में पहली बार उन्हें वो ट्रेलर दिखाई गई जहाँ इंसानियत का मजाक बना हुआ था। जब एफबीआई ने टॉय बॉक्स को खोला तो उनके होश उड़ गए, बिकॉज़ वहाँ उनको दीवारों पर बॉन्डेज टूल्स लटकते हुए नज़र आए। एक रिकॉर्डेड मैसेज बज रहा था जो कि डेविड की अपनी ही रिकॉर्डिंग थी। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया, वो हर विक्टिम को वो रिकॉर्डिंग सुनाता था और जब एफबीआई वाले वहाँ पहुँचे तब भी वो मैसेज चल रहा था और उसमें कहा जा रहा था, हेलो बिच, अगर तुम ये सुन रही हो तो सुनो कि तुम मेरी स्लेव बन चुकी हो। एफबीआई को वहाँ से दर्जनों वीडियो टेप्स मिली और उनमें से कई ऐसे थे जिनमें अननोन फीमेल्स टॉर्चर होती हुई नज़र आई, लेकिन उन फीमेल्स का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं मिल पाया और वो सिर्फ हिस्ट्री बन के रह गई थी। डेविड को ट्रायल के लिए ले जाया गया, लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि कोर्ट ट्रायल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही डेविड जेल में हार्ट अटैक से मर गया। उसने कोई कन्फेशन नहीं दिया, कोई फुल रिकॉर्ड नहीं मिला, बस एक
टॉर्चर चैम्बर छोड़कर वो इस दुनिया से जा चुका था, जो आज तक एफबीआई की आर्चीव्स का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग केस माना जाता है। कहा जाता है कि जब एफबीआई ने उस टेप्स को सुना जो उनको वहाँ से मिली थी, तो एफबीआई के ऑफिसर्स में से कई लोग इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो गए, क्योंकि वो टेप्स सिर्फ एक इंसान की शैतानी सोच नहीं थी, वो एक जिंदा नाइटमेयर का बहुत बड़ा सबूत था। डेविड पार्कर रे एक नाम नहीं, एक वार्निंग है कि दुनिया में कुछ मॉन्स्टर्स छुप कर नहीं, डे लाइट में भी रहते हैं। जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वी विल कम बैक विद एन अदर हॉरिफाइंग केस दैट विल ब्लो योर माइंड। तब तक के लिए दिस इज़ द वॉइस ऑफ आरजे साइनिंग आउट।